So, hello and good morning students. Today we have discussed on this chapter simple query in SQL. जैसा कि हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो आपकी बनाई थी, क्लास आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 है उनको कंबाइंड करके आपको बता दिया था कि उसका एक समराइज जो चैप्टर है वो आपके सैंपल पेपर में, इस बार जो टर्म 2 के सैंपल पेपर आए हुए हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज जो है उस साल का, उसमें उसको एक कंबाइंड एक ही चैप्टर में कंक्लूड कर दिया गया है उनके थ्रू। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने कुछ कमांड्स, कुछ फंक्शंस, इस तरीके से आप मान सकते हैं कि एक हम कंप्लीट एसक्यूएल का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बुक के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना जरूरी है कि बुक के कॉन्सेप्ट्स में क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइबली पढ़ना, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ समरी, डिस्क्रिप्टिव समरी सॉरी for this chapter. So firstly we have discussed some SQL elements, MySQL के SQL elements यानी कि structure query language elements, जिसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, लिटरल्स। मैं इसको उतना डीपली आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं इसको एक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक फिर भी ओवरव्यू का अच्छे से देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इससे एक बाद में इसकी में भी एक वीडियो और एक या दो वीडियोस और आपके आगे आएंगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स, कुछ जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो हम करके बताएंगे कि किस तरीके से क्रिएट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द MySQL implementation of SQL has certain elements that play the important role, यानी कि SQL के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, इंप्लीमेंट कर जो हम MySQL में इंप्लीमेंट करते हैं SQL के कुछ एलिमेंट्स को, वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफाइनिंग क्वेरी अ डेटाबेस, क्वेरी को डिफाइन करने में डेटाबेस में। इन दिस सेक्शन वी शैल टॉक अबाउट सम बेसिक एलिमेंट ऑफ MySQL। फर्स्ट इज लिटरल, सेकंड इज डेटा टाइप। लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स। लिटरल्स आप सब जानते हैं कौन कौन से लिटरल्स होते हैं, लाइक कैरेक्टर, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ये सारी चीजें लिटरल्स होती हैं। उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप है, नंबर्स डेटा टाइप है, सॉरी डेट एंड टाइम है, स्ट्रिंग टाइप्स हैं, ये सारे हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हम नल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। So firstly we have discussed literals. A numeric literals can store a maximum of 53 digits of precisions. A text literals can have maximum length of 4000 bytes. 4000 bytes in MySQL 5.1. ठीक है। So literals आप लोग जानते हैं, literals in a general refer to fixed data values. Fixed data values होती हैं। The fixed data values may be of characters type और न्यूमेरिक लिटरल, यानी कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है न्यूमेरिक लिटरल्स। फॉर एग्जांपल सिंथिया, एगेकर का ये कुछ नाम दिए हुए हैं, 8 and 305, ऑल आर कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट लिटरल्स, ठीक है। नोटिस दैट ऑल कैरेक्टर लिटरल्स आर इनक्लोज इन सिंगल कोटेड। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जितने भी कैरेक्टर्स लिटरल होंगे वो क्या होंगे, इनक्लोज होंगे सिंगल कोटेशंस में, मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। कैरेक्टर दैट आर नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स रेफर टू स्कीमा, ऑब्जेक्ट्स नेम एग्जांपल, वैल्यू रेफर्स टू अ स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज वैल्यू रेफर टू द कैरेक्टर। जैसे हम लोग देखते थे स्ट्रिंग को लिखते थे, स्ट्रिंग कैरेक्टर में किया, उसमें हम क्या करते थे, कोटेशन लगाते थे, सिंगल या डबल। न्यूमेरिक में उसकी नीड नहीं होगी। टू स्टोर एन एपोस्ट्रोफ इज एन टेक्स्ट लिटरल्स, यू शुड यूज apostrophe s backslash followed by the apostrophe. Example, to store kush in the text literal, you should write the kush backslash and apostrophe s. Numbers that are not enclosed in quotation marks are numeric literals. Example 22, 18 and so on. All are numeric literals. Numeric literals can either be an integer literal, ये integer होंगे, that is without any decimal or real. Integer literals that is with the decimal point. Example 17 is an integer literal but 17.0 and 17.5 are not literal. ये हमारे क्या होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये लिटरल्स होंगे, ठीक है। ये आप क्लियर समझ गए। दो ही तरीके के होंगे, कैरेक्टर और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी डेसिमल और रियल का जो हमारा इंटीजर का पार्ट है वो अलग अलग है। उसके बाद देखते हैं डेटा टाइप में क्या है। डेटा टाइप में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, तो डेटा एंड टाइम एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें हम कैरेक्टर और वार कैरेक्टर यानी कि वैल्यू, वेरिएबल और कैरेक्टर्स दोनों आएंगे। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, ये आप सब जानते हैं, एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट, एसोसिएट एंड ऑपरेट हैंडल इट।
A value data type associate a fixed set of properties with the value. Fixed set of values को लेता है. These properties causes different treatment of data type. ये जो properties हैं वो different treatment of data types हैं. For example, you can add a value number data type, but you cannot add the value of CHR in varchar types. Internal data types supported the MySQL included the ones given here. MySQL uses many different types of data. Yeah, data types divided into 3 categories. First is numeric, third is data and time, and fourth is string type. So numeric data type में हम लोग क्या लेते हैं, numbers लेते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं. ANSI data type जिसमें हम पहला लेते हैं integer लेते हैं, tiny int लेते हैं, and small int लेते हैं. Integer में आप कितना भी integer ले सकते हैं up to 11 digit, ठीक है, 0 to up to 11 digit. Tiny very small integer that can signed or unsigned, इसमें आप कितने लेंगे 0 to 225. देखिए if sign the allowed range is from -28 to या कह सकते हैं from 128 to 127. If unsigned, the allowed range is from 0 to 225. You can specify the width up to 4 digit. width कितनी होगी उसकी 4 digit होगी, और यहाँ पर width कितनी होगी up to 11 digit होगी. और इसकी रेंज कितनी भी हो सकती है फ्रॉम दिस टू दिस, कितनी भी रेंज ले सकते हैं 41, 47, 48, 36, 48 टू इतनी उल्टी जो भी है इज अनसाइंड, ठीक है. और साइंड में होगी अलाउ रेंज फ्रॉम द 0 टू दिस वन. और स्मॉल इंट में ये आपकी यहां तक आएगी, यहां से लेकर यहां तक 32,767 तक, 68 से 67 तक अप टू 5 डिजिट. इसकी विड्थ कितनी होगी अप टू 5 डिजिट की. यानी कि ये मानिए इसकी विड्थ कितनी होगी 11 डिजिट की, 2, 4, 6, 8, 10, 11 हो जाएगी. और इसकी कितनी होगी 5 होगी, और इसकी कितनी होगी 4 डिजिट की विड्थ होगी. ये हमारे 3 तरीके के डेटा टाइप हैं, इंट, टिनी इंट और स्मॉल इंट. चलिए आगे देखते हैं. मीडियम इंट दिया हुआ है. मीडियम इंट डेटा टाइप में ये आप सबको उसमें नहीं बताया गया है, बेसिक नॉलेज के लिए है. सैंपल पेपर में ये सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं की गई. मीडियम इंट में आपकी कितनी विड्थ है अप टू 9th, यानी कि मीडियम साइज इंटीजर. बिग इंट या लार्ज इंटीजर अप टू 11, जैसे आपको इंटीजर में दिया गया था. फ्लोट यानी कि पॉइंट वैल्यूज जितनी भी आपकी होंगी डेसिमल वैल्यूज आएंगी. फ्लोटिंग पॉइंट एंड नंबर कैन नॉट बी अनसाइंड. You can define the display length m and the number of decimal d, यानी कि md, यानी कि m क्या डिफाइन करेगा उसकी लेंथ को डिफाइन करेगा, और d क्या डिफाइन करेगा उसकी नंबर ऑफ डेसिमल को. That is not required and will default the 10,2, where 2 is the number of decimal and 10 is the total number of digit including decimal. ठीक है, decimal precision can go to the 24 places in the float. उसके बाद डबल है, उसके बाद डेसिमल है. ये कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए. उसके बाद सेकंड डेटा टाइप हमारा है डेट एंड टाइम टाइप. फर्स्ट डेट वाई 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 एम एम डी डी, ये फॉर्मेट आप सबने देखा होगा, डी डी एम एम वाई वाई वाला फॉर्मेट बिटवीन दिस फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल December 13th 1973 would be stored in this firstly year, month and date. उसके बाद टाइम, टाइम का जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा mm dd mm yy एंड hh mm ss. ठीक, डेट एंड टाइम में डेट टाइम दोनों है, तो डेट का फॉर्मेट वही रहेगा, टाइम का फॉर्मेट होगा आवर, मिनट एंड सेकंड. ये आपके आ गया टाइम स्टैम्प, डेट टाइम फॉर्मेट, ये आ गया. ये आपका टाइम में आ गया बिटवीन हाइफेंस, हाइफेंस के थ्रू ये जो आपके हाइफेंस आ गए. ये आ गया समटाइम्स दिस लाइक द प्रीवियस डेट टाइम फॉर्मेट ओनली विदाउट हाइफेंस बिटवीन द नंबर्स 3. ये इज आफ्टरनून ऑफ द दिस एंड स्टोर दिस. ठीक है, hh mm yy. उसके बाद टाइम आएगा, तो टाइम का फॉर्मेट यही है, ईयर का फॉर्मेट वही है, 2 डिजिट और 4 डिजिट, यानी कि या तो आएगा yy या आएगा yy. ठीक है, ईयर डिवाइड बाई 2 में लोगे तो आपकी 69 या 70 जो भी होगी उस तरीके से आ जाएगी, और 4 डिजिट में आनी होगी तो वो ईयर चलेगा सर. ये आपका हो गया डेट एंड टाइम. उसके बाद आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैरेक्टर, इसमें फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है बिटवीन 1 to 225 कैरेक्टर्स की. ध्यान रखिएगा, वारचार m, ठीक है, ये लेंथ डिफाइन करेगा. फॉर एग्जांपल वारचार 5,
ठीक है, 5 कैरेक्टर ले सकते हैं आपको। जैसे कि आप कैरेक्टर डालेंगे, आप यहाँ पर क्या देंगे, उसकी लेंथ दे के चलेंगे तो वो उतने ही लेंथ को जो है कैरेक्टर्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। राइट पेरियड विद स्पेसेस टू द स्पेसिफाइड लेंथ व्हेन स्टोर्ड, डिफाइनिंग अ लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड बट दैट बाय डिफॉल्ट इज 1। वारचार, इसमें आप 1 to 225 ले सकते हैं कैरेक्टर्स लेंथ विद इंक्लूडिंग वर्ड्स। देखिए वारचार फील्ड्स, यू मस्ट डिफाइन द लेंथ इन क्रिएटिंग वेरिएबल लेंथ एंड स्ट्रिंग, वेरिएबल लेंथ एंड स्ट्रिंग, यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग आएगी। यहाँ पर बॉल्ब एंड टेक्स्ट, a field with the maximum length is this characters. Bulb are binary large object and are used to store large amount of binary data, यानी कि स्टोर क्या करेगा, large amount of binary data. It is not important part, ये both are important. So such as image or the other types of field, fixed define the text, you also hold large amount of data. The difference between the two in the short of the comparison on stored data are case sensitive on bulb and are not case sensitive in text field. You do not specify a length with bulb or text. Clear? तो ये आपके कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टर एंड वायर कैरेक्टर डेटा टाइप। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं, दोनों में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वायर कैरेक्टर डेटा टाइप्स, वन मोस्ट बी क्लियर अबाउट फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। जैसे कि आपको बताया कि इसमें फिक्स्ड लेंथ है और इसमें क्या फिक्स्ड लेंथ है। अ फील्ड इज अ डेटा एलिमेंट, ये आपको पढ़ के रखना है। फिक्स्ड लेंथ दी हुई है, ये आपको देखना है कि फिक्स्ड लेंथ क्या होती है, वेरिएबल लेंथ क्या होती है फील्ड की। ये सारी जो थ्योरी के पार्ट हैं। फिक्स्ड लेंथ फील्ड हैव फिक्स्ड लेंथ दैट इज द ऑक्यूपाई फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट, यानी कि यहाँ क्या होगी, एक फिक्स्ड लेंथ होगी। यहाँ पर वेरिएबल की लेंथ होगी फील्ड की, यहाँ पर एक फिक्स्ड लेंथ होगी। वेरिएबल लेंथ हैव वेरिड फील्ड लेंथ दैट इज द फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड, यहाँ पर वेरिएबल की लेंथ होगी। फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स, यहाँ पर क्या होगी, फील्ड की लेंथ होगी। लेंथ इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर एवरी डेटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड। The number of character in the data element become in field length. Let us consider a field. Student name is having data elements Sunil Raj and Shalu Harbans. For the first data element Sunil Raj, field length is 10 bytes. 1 byte for space also. 1 byte space का भी लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 byte space का, और यहाँ पर लिए जाएंगे वो 30 बाइट्स होंगे। इन वेरिएबल लेंथ फील्ड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ स्पेसेज, स्पेसेज नहीं लिए जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वेस्टेज ऑफ स्पेस, बट प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स इन केस वेरिएबल की फील्ड लेंथ। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ नल वैल्यूज दी हुई हैं। नल वैल्यूज क्या होती हैं, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। इट मीन्स प्राइमरी की या जीरो की, जो भी आप कह सकते हैं। नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन नॉट वेल नल। If a column in a row, null यानी column in a row has no value, जहां पर क्या होगा, कोई वैल्यू, now this is called null value. Then column is said to be null. column क्या डिफाइन करे, zero, said null. Or to be contain a null. Nulls can appear in column of any data type provided they are not restricted by not null or primary key integrity contains. You should use a null value, ठीक है, when the actual value is not known or when a value would not be meaningful. One thing that you should make sure it not to use null to represent a value of 0 because they are not equivalent. Any arithmetic expression contain a null always, यानी कि जितने भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैं वो कंटेन करते हैं ऑलवेज नल। इवेल्युएट टू नल, यानी कि नल से इवेल्युएट करने पर, फॉर एग्जांपल नल एडेड टू 10 इज नल, किसी भी वैल्यू को 0 में ऐड करोगे 0 ही आएगी। इनफैक्ट ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट कॉन्केटिनेशंस रिटर्न नल व्हेन गिव यू नल ऑपरेंड्स। ठीक, उसके बाद कमेंट क्या है, कमेंट देख देते हैं। कमेंट्स आप जो डॉट्स वगैरह लगा के या हैशटैग के थ्रू कमेंट करते हैं वो कमेंट है। कमेंट कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। सिंपली जस्ट लाइक अ टेक्स्ट इज अ कमेंट। अ कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो एक तरीके से आपका एक मैसेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
कमेंट कह के चलते हैं, इट इज ओनली अ डॉक्यूमेंट पर्पज, वो डॉक्यूमेंट के पर्पज है। अ कमेंट जनरली डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स पर्पज विद इन एप्लीकेशन। A comment can appear between any keywords, parameters, or punctuation marks in a statement. You can include a comment in a statement using either of these means: being a comment field, being a comment with, being a comment with this. Proceed followed by the space and proceed by the text on the comment. ये सारी चीजें कमेंट में होती हैं, कमेंट आप अच्छे से जानते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक कमांड्स का, जो हमने बेसिकली डिफाइन कर दिया था लास्ट वीडियो में अपनी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में कि एसक्यूएल की कमांड्स क्या होती हैं और उनके सिंटैक्सेस क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स आप देख लीजिए, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वेयर, हाउ टू। कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन एसक्यूएल, जो आप कीवर्ड वगैरह आपने पाइथन में भी पढ़े हैं, वही होता है कीवर्ड। They are understood to be instructions. Here the SQL keyword has been printed in capital letter, यानी कि SQL के जितने भी keywords होंगे वो किस printed होंगे, capital letter में। Commands और statements are instructions given by you to SQL database. Command consists of one or more logically distinct parts called clauses. Clauses being with a keyword for which they are generally named and consist of keywords and arguments. Example for clauses for form, sales and where's values, यानी कि जो भी आप ले रहे हैं, चाहे फॉर्म हो, चाहे वेयर हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स, कंप्लेक्ट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ क्लॉज इन द अबव एग्जांपल, सेल्स इन आर्ग्यूमेंट फॉर फॉर्म फ्रॉम कीवर्ड द फॉर्म क्लॉजेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ कमांड्स के बारे में कि कमांड्स क्या क्या हैं। फर्स्टली देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, किन सिंबल्स का क्या यूज है। फर्स्टली ये आपके पास एक सिंबल दिया हुआ है और का, दिस इज अ सिंबॉलिक वे टू सेइंग और, दैट इज वट एवर प्रीसीड द सिंबल में ऑप्शनली बी रिप्लेस्ड बाय वट एवर। ये आपके कुछ करली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, क्लोज्ड अनक्लोज्ड, जो भी आपके इवेल्युएशन के ब्रैकेट्स हैं, ये आपका इवेल्युएटिंग ब्रैकेट है। एवरीथिंग इनक्लोज्ड इन इट, सब कुछ इनक्लोज इसके अंदर होगा। इट ट्रीटेड एज अ यूनिट टू पर्पज द इवेल्युएट पर्पज में। This means everything enclosed the optional value के लिए enclose किया जाएगा। This means whatever precede it may be repeated any number of item, and this first dot comma whatever precede this may be repeated any number of times with the individual occurrence separated by comma। उसके बाद SQL and other special terms are in angle brackets। ठीक, यहाँ तक आपके आगे। उसके बाद देखते हैं आप सैंपल डेटाबेस। सैंपल डेटाबेस में क्या होता है, इन द कमिंग सेक्शंस यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू यूज SQL कमांड इन अ MySQL database. But before you start using command, one more thing you need to do, and that is to load a sample database. How to load, किस तरीके से लोड करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ देखेंगे। For the purpose we downloaded Manager example database from a MySQL site, Dev MySQL.com doc, and loaded it on our MySQL server as per given instructions. Firstly you have download and zip file, managing zip file जो भी है, drop list, drop database if existing, margin, क्रिएट डेटाबेस, मार्जिन, यूज मार्जिन। सबसे पहले अगर आपको कोई डेटाबेस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये समझ लीजिए। टू लोड द डेटाबेस, सिंपली पहले क्रिएट अ फोल्डर नेमली सिंपल DB डेटाबेस ऑन हार्ड डिस्क ऑफ योर मशीन, से इट्स पाथ इज दिस पाथ क्रिएट होगा। यू कैन क्रिएट दिस फोल्डर ऑफ एनी अदर ड्राइव टू, इफ यू इंटेंड टू डू सो सिंपली यूज द पाथ इन प्लेस ऑफ द D। आप यानी कि अपने सिस्टम में एक फोल्डर बना लीजिए, उसका एक पाथ होगा, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। टू लोड दिस डेटाबेस, फिर उसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप डेटाबेस को लोड करेंगे। वो कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। फर्स्ट यू नीड टू कंप्रेस दिस फाइल, जिप फाइल, मैनेजर जिप फाइल इज द फोल्डर sample database that you created earlier. Now create a text file, mina.sql for editing. Notice if must have SQL extension .sql, enter following text। यानी कि आप क्या करेंगे, ये आपका है ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्टिंग मैनेजर। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डेटाबेस,
उसका नाम देंगे। ये आपकी कमांड है, ध्यान रखिएगा। क्रिएट डेटाबेस, मार्जिन मैंने कहा था सब कुछ कैपिटल लेटर में आएगा, यहाँ आप लोग स्मॉल लिख सकते हैं। मैनेजर कॉलन लगाएंगे, अंदर जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट हो गया, फिर उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसको, इसको मैनेजर को यूज करेंगे, मैनेजर, ठीक है। उसके बाद सोर्स देंगे, यानी कि जहां भी आपने जिस फोल्डर में, कंप्यूटर में जो भी फोल्डर आपने क्रिएट किया होगा जिस नाम से, उसका सोर्स देंगे, यानी कि एड्रेस देंगे पूरा .SQL के नाम से। उसके बाद उसको क्या करेंगे, लोड डेटा लोकल इन फाइल, अब वो यही एड्रेस आएगा इनटू टेबल पैट। फिर सोर्स ये आपने जो दिया है फिर दोबारा से दे सकते हैं, एक बार इंक्रीज, एक बार कैरेक्ट, लोड डेटा लोकल इन फाइल दिस वन। अब देखिए इसका क्या होता है रिजल्ट और ये कैसे वर्क करेगी। देखिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, देखिए ये आपने दिया टू यूज डाउनलोड अ कंप्रेस माई SQL, दिस कमांड इज दिस एग्जाम्पल डेटाबेस, जो भी आपने यहाँ दिया था। थर्ड आते हैं, रिप्लेस करते हैं इसको डी, ये आपने यहाँ पर पाथ दे दिया विद द पाथ ऑफ योर फोल्डर यू क्रिएटेड अर्लियर। If the path of the folder is different from this path, make sure to use front slash in place of backslash in path of the path names and save the file. Now start MySQL in front of MySQL prompt time, यानी कि MySQL source में जाएंगे, it will create the example database manager and you see। देखिए सबसे पहले आप अपने MySQL प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, जो आपसे सबसे पहले क्या कहेगा, पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने अपने MySQL को इंस्टॉल करते वक्त डाला होगा, तो आप पासवर्ड डालेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आपके आगे आएगा। उसके बाद आप MySQL में जाएंगे, यहाँ MySQL शो करेगा, आप अपना सोर्स डालेंगे जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है। अगर आपने बनाया हुआ है तो ठीक है, और नहीं बनाया हुआ तो बना सकते हैं। सोर्स बनाएंगे, सोर्स बनाते ही आपके आ गएगा क्वेरी ओके 2 रो अफेक्टेड दिस, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड दिस। अब करेंगे आप डेटाबेस को चेंज करेंगे, डेटाबेस चेंज करना है तो डेटाबेस चेंज, देखिए सोर्स हमने कैपिटल लिखा है, यहाँ पर आएगा 1 वार्निंग ओके 0, क्वेरी ओके रो अफेक्टेड, अगर रो अफेक्टेड होगी तो ये इस तरीके से आपको पूरा रूल देगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करके चलनी है। यहाँ पर हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं की है, लेकिन जो टेबल पहले से क्रिएट है इवेंट एंड पैट नेम से, वो वहां पर आनी चाहिए, क्योंकि हमने इवेंट और पैट नेम से एक टेबल क्रिएट कर ली थी यहाँ पर, ये देखिए पैट, और एक हमने इवेंट के नाम से की थी, कहाँ ये रही, इवेंट ऑन टेक्स्ट, जो हमने लोड किया था, लोड डेटा लोकल इन फाइल, पैट नेम से सैंपल डेटाबेस के अंदर pet.txt, सैंपल डेटाबेस के अंदर event.txt, दो फाइल हमने लोड की हैं, तो वो कैसे आएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर तो हमने इसको सिंपली जो है एक्सेस किया है। नाउ द टाइप शो करेंगे टेबल इन फ्रंट ऑफ द MySQL, तो MySQL में लिखेंगे आप शो टेबल कॉलन, शो टेबल यानी कि जो भी नाम होगा उसका वो भी दे देंगे हम। इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल इन योर न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस मार्जिन। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आप थ्योरेटिकल बेस पढ़ लीजिए इसको। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा उसके बाद आपको टेबल कैसे क्रिएट होती है वो भी बताऊंगा, टेबल कैसे हम लोग MySQL को ओपन करेंगे वो भी बताऊंगा, MySQL में टेबल क्रिएट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, उसको यूज कैसे किया जाएगा ये भी बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। तो देखिए टेबल इन मार्जिनल, उसका नाम इवेंट अन पैट, रो इन 2 रो इन सेट, 2 रो आपकी सेट हो गई 0 सेकंड्स, ठीक। ये यहाँ तक आपका वर्क इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ टेबल्स यहाँ दी हुई हैं, इवेंट टेबल्स में जो डेटाबेस है वो है, और ये पैट टेबल में जो डेटाबेस है हमारा वो है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे मेकिंग सिंपल क्वेरीज के, किस तरीके से सिंपल क्वेरीज को क्रिएट किया जाता है। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के उसको क्लियर कर लें। कोई भी दिक्कत आ रही हो, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, मेरे फ्लुएंसी में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो प्लीज बताएं। आप सबका काफी सपोर्ट मिल रहा है ताकि मैं इन चीजों को और इंक्रीज कर पाऊँ। काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफी बच्चे मुझसे क्वेरीज भी क्रिएट कर रहे हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। अगर कोई आपको डाउट है कोई चीज है तो आप क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।